जो हमें लुभावनी बातें बोली जा रही हैं वो चुनावी जुमला नहीं चलेगा। हमें 33% आरक्षण देना होगा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी का भी कहना है कि महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिकरण हमें चाहिए। ये नारी न्याय का 3 जो हम मांग है उसको लेकर हमारा दिल्ली में भी बीते 29 जुलाई को जो हमारा प्रोटेस्ट कार्यक्रम हुआ है उसमें हमने जंतर मंतर पे सड़क से लेकर संसद को घेरने का काम किया और आज यहाँ पे हम कैंडल मार्च निकाल के केंद्र सरकार के विरोध अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। निश्चित रूप से सरकार हमारी है, लेकिन केंद्र सरकार को हमें 33% आरक्षण देना होगा और मैं राज्य सरकार से भी मांग करूंगी कि महिलाओं के लिए जैसे मैया सम्मान योजना निकाला गया है उस तरह से और योजनाओं से महिलाओं को सशक्त किया जाए और विधानसभा में उन्हें भागीदारी सुनिश्चित की जाए। नहीं, कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जहां महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित हुआ है और निश्चित तौर पे भाजपा ने अभी महिला आरक्षण बिल तो पेश कर दिया, वो लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। अगर झारखंड में लागू, पूरे देश में लागू हुआ रहता तभी विधानसभा में भी हमको लाभ मिलता, लेकिन कांग्रेस ने वादा किया है राहुल जी ने कि आरक्षण लागू हो या नहीं हो, कांग्रेस पार्टी के भीतर 33% आरक्षण विधानसभा में होगा और इसको हम लेके रहेंगे। और महिला हर क्षेत्र में अगर अच्छा काम करेंगी और आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार हर चीज़ में झूठ और जो घोषणा कर रही है वो उनका छलावा है। आप महिलाओं के लिए वो घोषणा कर दी है कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन उसको लागू करना चाहिए। हम कांग्रेस की तरफ से, हम महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतर मंतर पे भी हम लोग नारी न्याय के तहत 3 मांग को लेकर के वहाँ भी आंदोलन किए। पूरे देश भर की महिलाएं वहाँ आंदोलन करने के लिए आई थी। जो 3 मांग ये है, महिला को 33% आरक्षण मिले, दूसरा महंगाई कम करे और तीसरा जो हम महिला सुरक्षा, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भाजपा की सरकार है ज़्यादातर वहाँ महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं, चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं और झारखंड में भी हम लोग आज नारी न्याय के तहत आज आप देख रहे हैं कि कैंडल यहाँ हम लोग जला करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में। और हम महिलाएं मांग करते हैं कि 33% जो वो घोषणा किए, जो महिलाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द लागू करें और महिला सुरक्षा दें। महंगाई जो बढ़ गया है, जिसमें कि महिलाओं के घर में आए दिन के झगड़ा का कारण है, तो इससे क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं, तो उसको महंगाई को भी कम करने का काम करें। अगर वो नहीं करते हैं तो हम महिला कांग्रेस हम लोग पूरी तरह से प्रखंडों में बूथ तक जा कर के आंदोलन करेंगे। इसीलिए आज हम महिला यहाँ जमा हुए हैं। नीतू देवी, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस। लागू होना चाहिए क्योंकि महिलाएं जो है, आपका घर जो है ना, महिलाओं के बिना एक तिनका घर का चलता नहीं है। वो महिलाएं बिना अपनी सैलरी लिए, बिना 24 घंटा 7 दिन अपने काम में लगी रहती है, बिना किसी छुट्टी के। जो महिलाएं अपने घर से निकल के बाहर राजनीति में, सामाजिक जीवन में और भी जगहों पे अपनी भागीदारी दे रही है, तो उनको तो आरक्षण कम से कम आप दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके, आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। और जितनी महिलाएं बाहर आएंगी वो अपने पीछे वाली महिलाओं, जो आखिरी पंक्ति में खड़ी महिला है, उसको भी अपने साथ आगे लेके आएगी। इसलिए महिला आरक्षण मिलना चाहिए ताकि महिलाएं राजनीतिक, सामाजिक और वित्तीय तौर पे स्वतंत्र हो सके, आज़ाद हो सके और समाज को भी प्रगति करवा सके, समाज में भी बाकी महिलाओं को आगे ला सके। और शिक्षा, रोजगार हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। जो महिलाएं अशिक्षित है वो अपने लिए बोल नहीं पाती। तो वाले बोल रहे हैं कि बाबा साहब जो आरक्षण दिए हैं उससे आप लोगों को संतुष्टि नहीं है, कहाँ से कितना? सर, बात ये है ना कि बीजेपी वाले तो संविधान को ही नहीं मानते। ये वही बीजेपी है, ये इनका जो मुख्यालय आरएसएस जो इनको चलाती है, इन्होंने नागपुर कार्यालय में कितने सालों तक तो झंडा ही नहीं फहराया। तो ये तो संविधान पे विश्वास ही नहीं करते। आरक्षण पर बोलिए ना, आरक्षण पर वो पूछ रहे हैं आपसे। आरक्षण पे, अरे तो इनको जरूरत क्या है? इनको आरक्षण की जरूरत क्या है? तो पूरा संविधान बदलने को तैयार है। साहब तो पहले से बना दिए हैं जब देश आजाद हुआ था। सर, किसको मिलना चाहिए? नहीं सर, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था, बाबा साहब के जितना आज तक बीजेपी में कोई भी एक सांसद, विधायक दिखा दीजिए जो पढ़ा लिखा है। ये अंगूठे छाप जो है, ऐसे इंसान पे उंगली उठा रहे हैं जिसकी डिग्री की बराबरी आज भी भारत में कोई नहीं कर सकता। तो उस बाबा साहब पे उंगली उठाने लायक ये लोग नहीं है। तो बीजेपी वालों की बात ही मत कीजिए। लुच्ची पार्टी है, तुच्ची और लुच्ची पार्टी है, इनके बारे में बात ही ना करें। मैं नलनी सिन्हा, जमशेदपुर जिला। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि इतने साल से कांग्रेस शासन में रही, उस वक्त ख्याल नहीं आया, अभी बहुत माया दया कर रही है, बहुत खैर का। मैं एक चीज़ बता दूं, कांग्रेस शासन में रही है
पंचायती राज व्यवस्था जो राजीव गांधी ने लागू 30% लागू क्यों नहीं किया? सर वो तो 50% आरक्षण दिए थे, 50% दिए थे, जिसकी वजह से भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी पंचायत है उस पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण हमारी पार्टी ने दिया। 18 साल में वोट का अधिकार हमारी पार्टी ने दिया, संचार क्रांति हमारी पार्टी ने दिया। अरे देश में जितनी चीज़ें ये बेच रहे हैं ना, सब कांग्रेस की देन है। जितनी आबादी है उतना हम लोगों को हक मांगते हैं, महिला की आधी आबादी आधी मांगते हैं। जब मोदी सरकार ने 33% ये ऐलान किया है तो उसको जल्दी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? और साथ साथ में आरक्षण हम ST OBC और माइनॉरिटी महिलाओं को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं फील्ड में आकर के और जिस तरह से हम लोगों की क्रेज होती है उस तरह से हम लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ से रांची से लेकर के दिल्ली तक के संसद में भी हम लोग हंगामा किए और डिटेन भी होकर सारी महिला झारखंड की आई है मांग करने के लिए कि हमने 33% मांग जो मोदी लागू किए हुए हैं उनको जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करें। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in